वैभव सूर्यवंशी हो या आयुष मात्रे हो, जो यंग खिलाड़ी है, उनको अगर लंबा करियर बनाना है क्रिकेट में, तो उनका बेस स्ट्रॉन्ग ज़रूर करना होगा। अगर सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट की भी बात करें तो वाइट बॉल क्रिकेट में भी एक अलग तरीके की टेक्निक होती है। तो वो टेक्निकल चीज़ें तो आपको उसके ऊपर काम करते रहना होगा, वो सीखनी होगी। क्योंकि जैसे जैसे हम देखते आ रहे हैं, जो बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करता है तो ऑपोजिशन टीम उनकी वीडियो एनालिसिस करती है, कहाँ पर तकनीक में खामी है उसके बारे में सोचती है। तो अगर आपको लंबे समय तक क्रिकेट खेलना है तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़रूरत होती है। उसके साथ में आप कितना डेडिकेशन के साथ अपनी गेम को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक बार आपको सक्सेस मिलता है तो सब देखते हैं, सब उसकी तारीफ करते हैं, बट उसको सस्टेन करना वो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप एक सीज़न अच्छा करते हैं, हमने देखा कि वैभव ने पिछले सीज़न भी अच्छा किया, इस सीज़न भी अच्छा किया, बट वो 2 3 4 5 साल तक जब अच्छा करेंगे तो वो अच्छे खिलाड़ी से बहुत अच्छे खिलाड़ी बनेंगे। तो यंग खिलाड़ी को वही एम रखना होगा कि मुझे जो है उनसे और बेहतर करना है। और आप देखिए, आईपीएल में खेलते हैं, फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं, वो तो खेलना ज़रूरी भी है, बट भारतीय टीम के लिए खेलना भी बहुत ज़रूरी है। सो आई वुड ऑलवेज एडवाइज अ यंग प्लेयर कि आप एम ये भी करें कि उनको भारतीय टीम का हिस्सा बनना है और वहाँ पर भारतीय टीम को भी ट्रॉफीज़ जितानी है। क्योंकि वाइट बॉल क्रिकेट में खास करके वी सी दैट देयर इज़ एन ओडीआई वर्ल्ड कप कमिंग अप, T20 वर्ल्ड कप अब हर दूसरे साल होता है। तो वहाँ पर वो भारतीय टीम का हिस्सा होना है और वहाँ पर आगे जाके परफॉर्म करना है, एट द सेम टाइम कंटिन्यू परफॉर्मिंग इन योर रिस्पेक्टिव आईपीएल फ्रेंचाइज। हाँ जी, देखिए, कमेंट्री में बदलाव ये होता है कि आपको बातें ज़्यादा करनी है, बट आप जब नहीं खेलते हैं तो वैसे भी आप बातें करते ही है, क्योंकि जब आप खेलते हैं तो आपके पास समय कम होता है। जब खेलते नहीं है तो अल्टीमेटली हम घर पे होते हैं या दोस्त के साथ मिलते हैं या कहीं पर भी बैठे होते हैं, एक क्रिकेटर अपने आप क्रिकेट की बात कहीं ना कहीं वो घूम के आ ही जाती है। तो क्रिकेट के बारे में बात करना मेरे लिए थोड़ा सा आसान है। जस्ट द एनालिसिस पार्ट, आई थिंक दैट इज समथिंग विच आई वर्कड ऑन। क्योंकि जब आप क्रिकेट के बारे में बात करते तो आपको एक प्लेयर को समझना ज़रूरी होता है, जैसे वो वैभव हो या कोई भी यंग खिलाड़ी हो। और आईपीएल में इतने सारे यंग इंडियन क्रिकेटर्स है, फॉरेन प्लेयर्स भी है, तो उनके बारे में समझना, उनके बारे में जानना, उनकी गेम को समझना मेरे लिए ज़रूरी है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको रिसर्च करना होता है, वो प्लेयर की टेक्निक क्या है, वो उन्होंने पिछले स्कोर्स कैसे करे, कौन से मैचेस खेले। तो वो थोड़ा सा मैंने बदलाव लाया है कि हर एक प्लेयर के बारे में मैं थोड़ा ध्यान रखता हूँ कि वो कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनका रीसेंट परफॉर्मेंस क्या था। IPL is always blamed for ruining Test cricket in a way. So how do you see 1,000 runs in a day, a double-header match, a day of IPL, and this kind of strike rate players not accustomed for Test matches, and every time people believe that Tests have been completely wiped out from the frame of the Indian cricket. So how do you see IPL and contrast with Tests? Well, I don't think IPL has ruined Test cricket. I think IPL has actually produced a lot of cricketers, which has helped even in the Indian Test team. If you look at bowlers like Jasprit Bumrah, Mohammad Siraj, even Mohammad Shami, there have been some fantastic bowlers who has done well in the IPL, and then they got an opportunity to play in the Indian Test squad. So I wouldn't say that it has ruined Test cricket, but what I would say is that the way cricket is moving forward overall, if you see globally, not just in India, white ball cricket is more popular, and then there is Test cricket. The format which is in between, I would say ODI cricket has been struggling a bit, but T20 cricket and Test cricket, I still feel there is enough popularity in that. So what I would say is that IPL gives a lot of young talented cricketers to Indian cricket. And if you look at India's white ball cricket record recently, India has won the ODI World Cup, India has won the T20 World Cup, and I think that is because of IPL, because India has produced a lot of young good cricketers in white ball format. At the same time, yes, I do agree that red ball cricket needs attention, and BCCI is doing enough to try and ensure that our red ball team also does well, because Test cricket is important, and I feel that in Indian teams Test performance also reflects how things move forward. So I'm sure that that should be addressed, and that will be taken care of going forward.